देखते दिल्ली में खेला हो गया। हाँ। जो आम आदमी पार्टी 2-3 बार जीती। ये तो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। वह भाजपा ने कोई ऐसा काम तो किया नहीं पूरे देश में, काहे को वोट देंगे लोग। और ये नहीं सब कुछ जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का बहुत बड़ा खेल है। चुनाव आयोग लुटा हुआ है और बिका हुआ है और कहीं ना कहीं चाटुकारिता करता है भाजपा की। बार बार लोग बैलेट पेपर की बात करते हैं मगर मशीन पर बार बार मोहर मारता है चुनाव आयोग। 19 लाख मशीनें गायब हुई, आज तक कोई जवाब नहीं है। ना ईडी बताती, ना सीबीआई बताती, ना सरकार बताती, ना चुनाव आयोग बताता। तो बताओ वो मशीनें कहाँ हैं? तो मशीनों का तो घालम खेल है। दिल्ली की जनता आप आज भी सर्वेक्षण कर लो तो मैं कह रहा हूँ 6-7 सीट से ज़्यादा भाजपा की आ ही नहीं सकती। आप सर्वेक्षण कर लो जमीनी स्तर पर। ये तो लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। आप देख लो वहाँ पर महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई। सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया कि भाई जितना वोट महाराष्ट्र में नहीं उससे भी ऊपर 40 लाख वोट कहाँ से आ गया। 40 लाख वोट और बढ़ गया। तो ईवीएम में से भाई 40 लाख वोट किसने पैदा कर दिया? भाजपा में तो ज़्यादा, आरएसएस में तो सारे वही हैं भाई, आधे ज़्यादा तो रंडुए हैं उसमें। तो ये तो बच्चे पैदा नहीं कर आए, तो ये कहाँ से बढ़ गए इतने लोग। और एक बिल्डिंग है वहाँ शिरडी में, जो एक ही बिल्डिंग में कम से कम 7,000 वोट आ गया। बताओ 7,000 लोग कहाँ से एक बिल्डिंग में आ गए। तो ये भारत निर्वाचन आयोग का बहुत बड़ा खेला है। भारत निर्वाचन आयोग मिला हुआ है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर कौन चलाए, कौन कार्रवाई करे। केंद्र में खुद लुटेरे बैठे और सारे के सारे, मैं कह रहा हूँ सारे सिस्टम को इन लुटेरों ने दबा रखा है। और आधे ज़्यादा सब वही है, ना किसी के बीवी है ना बच्चे हैं, सब वही है पाखंडी और ढोंगी है। धर्म के नाम पे आतंक मचाते हैं। महाराष्ट्र को छोड़िए, महाराष्ट्र का इलेक्शन खत्म हो गया, दिल्ली में देखिए। हाँ तो दिल्ली में बता, ही नहीं जा। अरे भाई आम आदमी पार्टी कौन से वोट नहीं दिया जा रहा भाई। वोट दे रही। बात में आम आदमी की नहीं कर रहा कि आम आदमी आ रही है नहीं आ रही। हाँ। बात यह है कि भाजपा का तो कोई वोटर ही नहीं था, उस हिसाब से वोट ही नहीं पड़ रहा था। इस पे अरे भाई मोदी जी का चेहरा क्या है? कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री। अरे प्रधान काय का चेहरा है? चेहरा नहीं है, मोदी देश विरोधी है। आप मुझे बताओ ये क्या करा देश में? बताओ शिक्षा पे इन्होंने काम नहीं करा, स्वास्थ्य सेवाओं पे इन्होंने नहीं करा, रोजगार पे इन्होंने नहीं करा। बहन बेटी सुरक्षित इनके शासन में नहीं है। रोज बलात्कार, रेप और हत्याएं, लूट, दुनिया भर की चीजें हो रही है। कोई सुरक्षित तो है नहीं, वोट काय पे दे रहे हैं है। किसान सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है और देश के सेना के जवान की पत्नियां सुरक्षित नहीं है। उनको नंगा करके दौड़ाया मणिपुर में और बलात्कार करे। आज तक नहीं बता पा रहे कि मणिपुर में कैसी स्थिति है। दिल्ली की जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार और रफ्तार तेज हो। कौन सा डबल इंजन है? हाँ। कौन सा डबल इंजन है? दो ही तो इंजन है, एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन, ये डबल इंजन है। और इन्हीं के खेला है दोनों का। और इनको चलाने वाली बैठी आरएसएस और उसको चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग तो वही तो मैं कह रहा हूँ 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब कर रखी हैं। इसके बारे में जवाब दे चुनाव आयोग है, भारत सरकार जवाब दे, ईडी सीबीआई जांच एजेंसियां जवाब दे कि 19 लाख ईवीएम का है। आप चुनाव करा लेते हो, उसके बाद मशीनें बदल लेते हो और उसके बाद अपने सारे के सारी मेन मिस्ट्री मीडिया जो दलाल है, जो भरवागिरी कर रही है, देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है, ये आतंकवादी देशद्रोही है। हमारे देश के शहीदों ने इस देश की आजादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया और ये भड़वे और आतंकी जिन्होंने उंगली तक नहीं कटाई भारत की रक्षा के लिए, इसकी आजादी के लिए, वो ढोंगी पाखंडी हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आए। आज दिल्ली लूट रहे हैं। दिल्ली में आता कि ये व्यापारी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं कारपोरेट जगत के लिए काम कर रहे हैं, अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं। किस गरीब के लिए कर रहे हैं, किस मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं? लघु कुटीर उद्योग सब खत्म कर दिए और व्यापारियों को सीधा फायदा है। देश के जो है कारपोरेट जगत को फायदा दे रहे हैं इनको अपने को। और विदेश चाइना अंदर घुसा है भारत के अंदर, ये बताने का प्रयास करती है मेन मिस्ट्री मीडिया, नहीं बताती है। इतने आतंक फैला रखे भाजपा के लोगों ने, कहीं पर भी इनका नहीं दिखाएगी, उसको उल्टा करके दिखाएगी, कहेगी विपक्षी साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है, मुसलमान की साजिश है। अरे साजिश ही बताते रहते हो, ये बताओ ना काम क्या किया भाजपा ने 10 सालों में? बीजेपी से क्या आ रही है तो नाराज है। अरे आ नहीं रही, आ रही है तो लूट रहे हैं लोकतंत्र और सभी। आप नहीं चाहते बीजेपी को, जनता चाहती यार चाहने का मतलब गुस्सा आपके अंदर होता है। ओ भाई चाह तो हम किसी को नहीं रहे, सारे चोर हैं। कोई ऐसा है जो लिप्त ना हो भ्रष्टाचार में? कौन सी पार्टी का नेता है जो लिप्त नहीं है? सब चोर है, कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई जेब कतरा है, इस टाइप के लोग हैं। मगर देश के क्रांतिकारी भी तो आए, अब देश की जनता को भिखारी बनाने पे तुले। आपका बिजली फ्री आ रहा था, इतना भाजपा ओ भाई बिजली कहाँ से फ्री आ रहा है? कि इनके बाप की है बिजली? भाजपा 300 यूनिट फ्री दे रही है। कौन सी यूनिट इनके बाप की है बिजली? बिजली इनके बाप ने पैदा की है। बिजली किसने पैदा की है? देश पैदा करता है।
है, कह देंगे हम अनाज दे रहे हैं, फिर इनका बाप दे रहा है, किसान पैदा करता है। मोदी के नेतृत्व में देश में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। काय का विकास, क्या विकास हुआ? विकास तो सुना दो मुझे। देश मजबूत हुआ, क्या कैसे मजबूत हुआ है? विश्व पटल, हाँ, पिछवाड़े पे लात मार मार के अमेरिका से भगाए तो जा रहे हैं भारतीय है, ये मजबूत हुआ है कि कर मुंह उल्टा दिया, पिछवाड़े पे लात, हथकड़ी बांध बांध के भेज रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कितने बड़े गुनहगार हैं। यही विश्व गुरु का कारनामा है कि भारत के लोगों की बेइज्जती करा रहा, और तो और रुपया नहीं चल रहा। भारत का ये है कि भाई विदेशों में रुपया लेने को तैयार नहीं है भारत का, कह रहा है ये तो बेकार है करेंसी है, ये तो बेकार है, रद्दी है। दिल्ली तो पे आइए, दिल्ली पे दिल्ली की जनता ने रातों रात खेल पलट दिया। पलट नहीं दिया भाई, चुनाव आयोग ने पलटा है। ये चुनाव आयोग, मेन स्ट्रीम मीडिया और पुलिस, ये सब मिले हुए हैं। मैं कह तो रहा हूँ देश का पूरा माहौल ही बीजेपी का था। अरे माहौल कहाँ था बीजेपी का, ये बता ना। ओपिनियन अरे ओपिनियन कोई नहीं दे रहा यार, जिन्हें चुने हैं पाखंडी है, ढोंगी है। बताओ, धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र की बात करी इन्होंने, हिंदू कौन है? कोई नहीं है। ये कह लगे सनातन धर्म लाएंगे, सनातन बोर्ड बनाएंगे, बोर्ड से लगेगा या किसानों की लागत मेहनत का दाम दोगे, युवाओं को रोजगार दोगे? दिल्ली की जनता को फ्री मॉडल नहीं चाहिए, बीजेपी पे भरोसा, डबल इंजन की सरकार चाहिए। कोई डबल इंजन नहीं है। कौन सा डबल इंजन बताओ? एक इंजन तो रखा नहीं गया मोदी से अपनी बीवी, खुद इंजन है, बीवी को साथ नहीं रखा। 7 जन्म 7 फेरे और 7 वचन की बात करी थी। जो आदमी अपनी पत्नी को नहीं रख पाया वो किसको साथ रखेगा? आप मुझे बताओ। पत्नी वाले संत नहीं बन सकते हैं क्या? क्या पत्नी वाले संत बन सकते हैं? मैं 4 पीछे भी तो लगी है उनके हैं। बताओ कितने बाबा है? 4 नहीं, पता नहीं कितनी कितनी रखते हैं। ये तो आसाराम का चेला है और दे देता प्रसाद में पूरा केला क्या कह है। रहे हैं? हाँ, बता रहा हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप मशीन को बहुत कोस रहे हैं। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी जीती, वहां पर मशीन नहीं थी क्या? भाई मशीन थी। मैं एक बात सुन लो, ये मैनेजमेंट बैठाते हैं कहाँ पे कौन सा चुनाव जीतना है, कैसे जीतना है, ताकि लोगों के लिए कहने हो जा रहे वहां कैसे जीत गए। भाई मैंने, हम तो कह रहे बैलेट पेपर पे कराओ ना चुनाव पूरे देश में, और कहाँ तो पता चल जाएगी सबकी। बैलेट पे कराओ, हम मांग कर रहे हैं, पूरा देश मांग करता, क्यों नहीं करा रहे? क्यों बार बार भारत निर्वाचन आयोग चुप्पी साधता है? मतलब आप हाँ, कहना है कि विपक्ष जीते तो ईवीएम सही है और भाजपा जीते तो विपक्ष जीतने से मतलब नहीं है। हम तो कह रहे हैं ईवीएम खराब है, मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर या जितने अधिकारी भी हैं या भारत निर्वाचन के आयोग के अधिकारी हैं, ये सब मिले हुए हैं। आप देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, मिल्कीपुर विधानसभा में क्या हुआ, जबरदस्ती बदतमीजियां की गई, वोट नहीं डालने दिए, पुलिस ने उल्टे सीधे बर्ताव करा, चुनाव आयोग ने नहीं डालने दिए। बोले कि वो मिले हुए हैं, आपको भी तो बोला जा सकता है कि आप विरोधियों के दलाल हैं। हम विरोधियों से नहीं मिले हुए, हम दलाल फलाल नहीं है, समझे? पिछवाड़े पर मार के लाल कर देते हैं। तू दलाल कह रहा, ये बताओ कहाँ से आ गया? अबे हमको चुनाव लड़ रहे थे या हमने किसी से कुछ ले रखा है? हमारे खिलाफ सब कर लो, ईडी सीबीआई जांच सब कर लो, सबको पता है क्रांतिकारी आदमी है। हाँ, एग्जिट पोल देख करके लग रहा है केजरीवाल से ज्यादा आप परेशान हो गए। केजरीवाल जाए जेल में, हमें क्या लेना भाई? उसे जेल में ले जाओ, डाल दो उसे अंदर, हमें क्या मतलब उससे? हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो। अगर बीजेपी आ रही है, अरे बीजेपी आए, बीजेपी का कोई आ जाए, हाँ। मगर देश को तो लूट रहे हैं ना, ये बर्बाद कर रहे हैं देश को। आपके हिसाब से कौन सी सरकार सही है फिर? कौन कौन सी? चलाए देश? कोई भी चलाए, तुम चला सकती हो? कौन चलाए? तो तुम नहीं चला सकती हो क्या? और तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है, तुम्हें तो लगता है कि हमारे बस की नहीं है, क्योंकि तुम क्यों नहीं चला सकती? तुम्हें लगता है एक एक प्रत्याशी 1000 करोड़ का, 100 200 500 करोड़ का प्रत्याशी है, पैसे तुम्हारे पास है नहीं इतने पैसे। अरे तुम तो खुद कहते हो सोशल मीडिया वालों, 20,000 दे दे चुनाव में, 25 दे दे, 20 और 25 की कमाई के लिए पीछे पीछे घूमते हो। जो करवाए कल इसके ये ओपिनियन वो, और कह ले भाई अपना भी थंबनेल नहीं, ये तो आम आदमी वाला लगाएगा, भाजपा वाला अपना थंबनेल लगाएगा। तुम शर्तों पर खुद गुलामी कर रहे हो, तो पत्रकारिता कहाँ से कर लो क्लियर, कहाँ चुनाव लड़ लोगे? देश की स्थिति तुम जैसे पढ़े लिखे युवाओं ने बिगाड़ रखी है, क्योंकि तुम्हें क्या है, देश के अंदर रोजगार नहीं है ना, तो कुछ पैसे में ही तुम गुलामी कर रहे हो। तो फिर उन गरीबों का क्या है? वो गरीब तो बेचारे एक चप्पल जोड़ी में, एक कम्बल में, एक छोटी चीजों में पता नहीं क्या क्या करते। जगह जगह बताओ विकास क्या करा, पूरे देश में क्या करा? मैडम सुन रही हो, जगह जगह क्या विकास करा? हर जगह पर्यटक स्थल बना दिए इन्होंने, हर कॉलोनी में छोटी छोटी में दुनिया आ रही है देखने उन कॉलोनियों को, क्योंकि जगह जगह ओयो खोले हैं। ओयो जानती हो नहीं? तो ओयो का खोले, बताओ युवा क्या करे? जगह जगह ओयो खोल दिया, ओयो में क्या होता है? आप मुझे बताओ कौन से पर्यटक स्थल हैं जो हर कॉलोनी में 20-20 ओयो
काहे के लिए ओयो खोल रखे हैं भाई? 60 साल का बुढ़ा आता 15-16 साल की लड़की को लेकर घुस जाता है, ओयो में क्या करता है? आप मुझे बताओ युवा क्या करे? है, मैं तो खुद सोच रहा हूँ युवा कहाँ जाए रोजगार के लिए। है तो ऐसी ऐसी कंपनियों को लाए हैं कि जहाँ दरिद्रता फैला रखी है, जहाँ भारतीय संस्कृति को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। तो ये आजादी है, लिविंग रिलेशनशिप का कानून कौन लाया? भाजपा है। कौन है ये? अरे जमाना बदल, अरे आरएसएस भाई, आरएसएस लेके आए ना क्या? आरएसएस का मतलब, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, ये है आरएसएस। समझे? शादी करते नहीं, आपस में लग जाते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी आज सुबह केजरीवाल जी का ट्वीट आया कि हमारे विधायक को कॉल आ रहा है, 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। अरे केजरीवाल का कोई पता नहीं कितने हजार का क्या नहीं आया है, वो भी नौटंकी करता है। नौटंकी बात से क्या, अगर इसने घपला नहीं किया होता तो ये भी दबा नहीं होता। घपला सबने कर रखा है, कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई जेब कतरा, मैंने कहा नहीं। तो ये उसी टाइप के लोग हैं, लुटेरे हैं, आतंकवादी। देश हित में कोई नहीं। देश के शहीदों की फोटो दिखाएंगे, बस शहीदों को जो अनुयायी हैं उन्हीं के जो है ना अधिकार छीन रहे हैं, देश के भारतवासियों के अधिकार छीन रहे हैं। अम्बेडकर की मूर्ति दिखाएंगे, अम्बेडकर के अनुयायियों के अधिकार छीन रहा है, ये सारे छीन रहे हैं। बताओ, कह रहा कोई कह रहा अम्बेडकर फैशन 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 केजरीवाल है। ने पंडितों को सैलरी देने की बात की थी, क्या इसका मुहिम इस बार दिखेगी? अरे बहुत मुहिम का क्या चलेगी यार? पंडितों को उन्होंने तो कह दिया, भाजपा वालों ने, कि भाई तुम्हें तो मंदिर ही दे देंगे हम, जगह ही वो बना रहे हैं हम, सनातन बोर्ड। ब्राह्मणों को अपने आप घेर देंगे, जिसने एक झंडा भी खेत में गांठ रखा है उसका खेत भी छीन लेंगे। ब्राह्मण बैठेगा वहाँ और पूरा कहेगा हम मठाधीश। तो सारी भूमि को ऐसे नहीं तो ऐसे छीनेंगे, जैसे किसान के माध्यम से जो छीन रहे थे 3 कानून लाके कि किसानों की जमीनें खींच लेंगे। तो अब ये जो है सनातन बोर्ड बना के ये चाहते हैं भारत के किसानों की भी जमीनें छीन लें। इसके माध्यम से ये जानते हैं कि धर्म के आधार पर, पाखंड में, अंधविश्वास में देश के लोगों को लूटा जा सकता है, मोदी और लूट रहे हैं। एक ही सोच है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? मोदी और केजरीवाल का एक ही सोच है भाई, एक ही सोच है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप मुझे बताओ, ये व्यापारी तो हैं और कौन है? किस किस मानसिकता के? केजरीवाल का बाप भी आरएसएस का था, केजरीवाल भी आरएसएस का था। तो आप मुझे बताओ कहाँ जाए? सोच और मानसिकता तो वही है। दिल्ली की जनता ने जो फैसला किया, रातों रात खेल पलट दिया, कैसे देख? रातों रात ये चुनाव आयोग ने फैसला किया है, दिल्ली की जनता ने नहीं करा। और चुनाव आयोग